हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 कंबशन एंड फ्लेम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, A substance which react with oxygen giving heat is called a combustible substance. Which one of the following is a combustible substance? तो जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है तो उसे क्या बोला जाता है? कंबस्टिबल सब्सटेंस बोला जाता है। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वुड एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है क्योंकि जो बाकी के तीन है ये हीट प्रोड्यूस नहीं करते, ये फायर ही कैच नहीं करते हैं। क्या ग्लास को आप जला सकते हो? स्टोन पीस भी नहीं जल सकता और आयरन नेल भी नहीं जल सकती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following has the highest calorific value? तो हमें बताना है इनमें से सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है। तो एलपीजी की सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर एयर में बर्न करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a combustible substance? तो हमें इनमें से बताना है इन चारों में से कौन सा सब्सटेंस है जो combustible नहीं है यानी कि जो हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्लास हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The substance that does not burn with the flame is। तो इन चारों सब्सटेंस में से हमें बताना है कौन सा सब्सटेंस फ्लेम के साथ नहीं जलेगा। तो जो चारकोल होता है वो फ्लेम के साथ नहीं जलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन प्लेसिंग एन इन्वर्टेड टम्बलर ओवर अ बर्निंग कैंडल द फ्लेम एक्सटिंग्विश आफ्टर सम टाइम, दिस इज बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। तो जब हम जलती हुई कैंडल को एक टम्बलर से कवर कर देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद बुझ जाती है, उसकी जो फ्लेम होती है। तो ये किसकी वजह से होता है? किसकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से होता है? तो ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन क्लोथ्स कैचेस फायर द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर इज टू। अगर किसी पर्सन के जो कपड़े हैं वो फायर को कैच कर लेते हैं या उनमें आग लग जाती है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है आग बुझाने का? तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन को किससे कवर कर देंगे? वुलन ब्लैंकेट से कवर कर देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कवर द पर्सन विद द वुलन ब्लैंकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। तो हमें इन चारों में से वो सब्सटेंस बताना है जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर है। तो जिसका जितना ज्यादा हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर होगा वो उतनी ही देर में फायर को कैच करेगा। तो इसमें से किसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है? इसका कोल का सबसे ज्यादा हाई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द correct statement about inflammable substance from the following they have। तो हमें इनमें से इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करनी है। तो जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं उनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा लो होता है और वो फायर को इजीली कैच कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें इन चारों में से जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो चूज करनी है। फॉरेस्ट फायर आर यूजुअली ड्यू टू। तो जो फॉरेस्ट फायर होती है वो किस वजह से लगती है? तो इसमें गलत स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? कटिंग ऑफ ट्रीज। क्या बहुत सारे पेड़ों को काटने की वजह से कभी आग लग सकती है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड। तो जो किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसे किस यूनिट में एक्सप्रेस्ड किया जाता है या फिर कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है? तो उसकी यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विलेजेस पीपल यूज वुड एज अ फ्यूल बिकॉज। तो जो गांव होते हैं वहां पर ज्यादातर लोग
लकड़ी को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि जो वुड होती है वहां पे इजीली अवेलेबल होती है और ये काफी सस्ती होती है, लो कॉस्ट होती है इसकी काफी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ऑफ इट्स इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following is considered as the cleanest fuel? तो हमें बताना है इन चारों में से सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट फ्यूल कौन सा है। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट फ्यूल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जलने के बाद कोई भी अनडिजायरेबल या फिर हार्मफुल सब्सटेंस को प्रोड्यूस नहीं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इन चारों में से हमें जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो चूज करनी है। अ गुड फ्यूल इज वन विच। तो एक अच्छा फ्यूल क्या होता है? जो कि इजीली अवेलेबल होता है। तो स्टेटमेंट तो ठीक है, करेक्ट है। प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। लीव्स बिहाइंड मैनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि जो गुड फ्यूल होता है वो कोई भी डिजायरेबल सब्सटेंस नहीं छोड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर का जगह ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम was cooking potato curry on a chula. To his surprise, he observed that the copper vessel was getting blackened from the outside. It may be due to, तो श्याम क्या कर रहा है? वो पटेटो करी पका रहा है किस पर? चूल्हे पर। तो एकदम से ना जो कॉपर का वेसल है, उसका बर्तन है, उसे देख के वो सरप्राइज हो जाता है कि उसमें पीछे ना ब्लैक ब्लैक हो गया। आपने भी देखा होगा जब गैस खत्म होने वाली होती है तो वो बर्तनों को काला करने लगती है ना, तो किस वजह से होता है? तो ये होता है इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ द फ्यूल। मतलब फ्यूल अगर अच्छे से बर्न नहीं होता है तो वो बर्तनों को काला कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ द फ्यूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंबशन? तो कंबशन क्या होता है? तो जो बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है उसी को क्या बोला जाता है? कंबशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन कंबशन? तो कंबशन का जो प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन का क्या रोल होता है? तो ऑक्सीजन क्या है? कंबशन के प्रोसेस में हेल्प करती है। तो इसका करेक्ट आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए, इट हेल्प्स इन बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन? तो जो कंप्लीट कंबशन होता है उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है किसके मुकाबले? इनकम्प्लीट के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस मोर हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबशन इज अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद डैश। तो कंबशन एक रिएक्शन होती है जिसमें एक सब्सटेंस किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूल ऑफ अवर बॉडी? तो हमें बताना है इन चारों में से हमारी बॉडी के लिए फ्यूल किसे माना जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स। तो वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है उसे क्या बोला जाता है? उसे उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लोजन इज द इवोल्यूशन ऑफ। तो एक्सप्लोजन में क्या क्या किस किस चीज का इवोल्यूशन होता है? तो एक्सप्लोजन में हीट भी रिलीज होती है, लाइट भी निकलती है और साउंड भी रिलीज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हॉटेस्ट पार्ट इन द फ्लेम ऑफ द कैंडल। तो जो कैंडल की फ्लेम होती है उसमें सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो जो ब्लू कलर का पार्ट होता है आउटर मोस्ट, उसी को सबसे हॉटेस्ट पार्ट बोला जाता है फ्लेम का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर मोस्ट जोन ऑफ कैंडल इज द। तो जो सबसे इनर वाला पार्ट होता है कैंडल का वो सबसे ज्यादा कम हॉट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिस्ट हॉट पार्ट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फ्लेम गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड। तो जो सुनार होता है वो गोल्ड को मेल्ट करने के लिए, सोने को मेल्ट करने के लिए फ्लेम का कौन सा पार्ट यूज करता है? तो जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो कि सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है उसे ही गोल्ड स्मिथ गोल्ड को मेल्ट करने के लिए यूज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called. तो जो substance जिसका जो ignition temperature होता है बहुत ही ज्यादा लो होता है और वो easily fire को catch कर लेता है, उस substance को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है inflammable substance. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. Move to the next question. When oil or petrol catches fire, what is not used to extinguish it because? तो जब ऑयल या पेट्रोल की वजह से आग लगती है तो उस आग को बुझाने के लिए हम पानी का यूज नहीं करते. तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता? इसका रीजन होता है क्योंकि जो पानी होता है वो तेल से भारी होता है. तो आपने देखा होगा जब भी आप पानी के ऊपर तेल को डालोगे तो तेल हमेशा ऊपर ही फ्लो करता रहता है. तो तेल जो होता है वो काफी ज्यादा हल्का होता है, लाइट वेट होता है. तो अगर हम पानी से उस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे तो जो पानी की लेयर है वो ऑयल के नीचे बैठ जाएगी. तो ऑक्सीजन की सप्लाई तो बंद होगी नहीं और आग जलती रहेगी और जिसकी वजह से आग नहीं बुझेगी. तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. व्हाट इज हैवियर देन द ऑयल और पेट्रोल सो रिमेन बिलो द लेयर. तो वो उस ऑयल की लेयर से नीचे बैठ जाएगा विच कंटिन्यूज टू बर्न और जिसकी वजह से आग जलती रहेगी. इसलिए हम वाटर को यूज नहीं करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ चारकोल इन अ क्लोज रूम विल प्रोड्यूस. तो जब हम चारकोल को बर्न करते हैं क्लोज रूम में जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन caught fire on clothes is wrapped with blanket because. तो एक पर्सन जिसके कपड़ों में आग लग गई है उसे हम एक ब्लैंकेट से, कंबल से कवर कर देते हैं. तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो हम एयर की सप्लाई को कम करने के लिए ऐसा करते हैं. एयर की सप्लाई को कम कर देंगे यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी और फायर के लिए क्या जरूरी होती है? ऑक्सीजन की सप्लाई जरूरी होती है. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. टू रिड्यूस एयर सप्लाई एंड पुट फायर ऑफ. ओके, ये लास्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. ओके, क्वेश्चन है द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड. तो जो स्लो प्रोसेस होता है डेड वेजिटेशन का कोल में कन्वर्जन होने का उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन है डीकम्पोजिशन, इवोल्यूशन, कार्बोनिफिकेशन या फिर कार्बोनाइजेशन. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. नाउ दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बना.